नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे दुर्ग और राजनांदगांव की और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की, जहां धान खरीदी में अव्यवस्था उजागर हुई है। वहीं दुर्ग में धान खरीदी शुरू होते ही किसानों की परेशानियां भी बढ़ती चली जा रही है। इसे लेकर भारतीय किसान संघ ने शासन प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। किसान नेताओं ने बताया कि सेवा सहकारी समितियों में हर दिन खरीदी का लक्ष्य बेहद कम होने से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। लंबी कतारें और जाम की स्थिति बन रही है और इसके अलावा गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी, रकबा कटौती और पंजीयन त्रुटि के कारण किसानों को धान बेचने से रोका जा रहा है। इस पर संघ ने रकबा संशोधन की सुविधा पूरी खरीदी अवधि तक खोलने और समस्याओं का समाधान समिति स्तर पर करने की मांग की है। किसान संघ जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर धान खरीदी और मुआवजे की दिक्कतें तुरंत नहीं सुलझी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब आपको बता दें कि किसान टोकन व्यवस्था को लेकर भी काफी ज्यादा नाराज है। अब किसानों ने टोकन की सीमित संख्या को बढ़ाने की भी मांग रखी है। हम लोग के द्वारा पूर्व में ही किसान को जो धान खरीदी की समस्या है उसको लेके पहले ही हम लोग एक ज्ञापन शासन को दे चुके थे, लेकिन हम लोग को ज्ञात हुआ कि इसमें किसी प्रकार का समस्या का समाधान किया ही नहीं जा रहा है। जैसे धान की समस्या है, टोकन संबंधी समस्या है, टोकन ही नहीं कट रहा है। 70-30% का रेशो किया गया है, उस रेशो के आधार पे भी किसानों को समस्या हो रही। ऐसी धान खरीदी से लेके अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिस संबंध में लग रहा है कि शासन हमारी बातों को सुन नहीं रही, अनसुना कर रही है या प्रशासनिक स्तर पे उनका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस सब मांग को लेके हम लोग शासन तक बात पहुंचाने के लिए आज आंदोलन में आए। तो सबसे पहले आपको पूरा सिस्टम समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले पंजीकरण करना होता है धान खरीदी के लिए। किसान पंजीकरण करते हैं, उसके बाद इन्हें ऑनलाइन टोकन मिलता है। ऑफलाइन टोकन की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर ऑनलाइन टोकन की समस्या आ रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन टोकन के लिए भी लिमिट सीमित है। 0 से 3 एकड़ तक के लिए 1 टोकन है, 3 एकड़ से 10 एकड़ तक के लिए 2 टोकन मिलते हैं और 10 एकड़ से ज्यादा होने पर अधिकतम 3 टोकन दिए जाते हैं। अब होता यह है कि कभी कभी ऑनलाइन टोकन जनरेट ही नहीं होता। ऐसे में अगर ओटीपी ना आने के कारण टोकन मिल नहीं पाता और किसान को तय समय पर खरीदी के लिए नहीं मिल पाता। यहां एक समस्या है। दूसरी, रकबे को लेकर सवाल उठ रहा है कि रकबा घटा दिया गया है। तीसरा, पूरे जो सिस्टम है उसको पेचीदा कर दिया गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान जो है इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आइए ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है असल में। रवि सोनकर इस वक्त हमारे साथ दुर्ग से जुड़ चुके हैं। रवि, धान खरीदी केंद्र पर है आप। ये 70% रेशियो का क्या मसला है? धान खरीदी में किस किस स्तर पर इस वक्त समस्या आ रही है जमीनी तौर पे? क्योंकि शासन से तो ये कहा जा रहा है कि सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, टाइम पर टोकन भी मिल रहा है और खरीदी भी हो रही है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जिस प्रकार से जो जिला प्रशासन और राज्य शासन जिस प्रकार से जो दावा कर रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से की खरीदी हो गई है और खरीदी हो रही है, उन सारे तमाम दावों की पोल यहाँ पे ग्राउंड जीरो में इस वक्त हम हैं। और यहाँ के किसान लोग जिस प्रकार से, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो टोकन व्यवस्था है, टोकन व्यवस्था में लिमिट है, एक लिमिट तक ही टोकन कटता है। और आप देख सकते हैं कि कई लोग अभी भी टोकन के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्हें टोकन नहीं मिला है। दूसरी बात, जिस प्रकार से जो रकबा है, रकबा को भी घटा दिया गया है, जिसके वजह से आज जो अन्नदाता है आज वो भी काफी गंभीर रूप से परेशान दिखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ और भी कई किसान हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार की परेशानियां उन्हें इस वक्त जो धान खरीदी हो रही है, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी किसान हैं, बात करेंगे। कहाँ रहते हो जी? क्या क्या परेशानी होते हैं इस वक्त? अब परेशानी ये है, छोटे किसान 2 एकड़ इसमें रखते थे। अब 2 एकड़ वाले के मतलब देखे हुए ट्रैक्टर लगा नहीं है, लगा नीचे पीछे पर पैसा टोका रहा था कटाए बस वहाँ थे। बड़े बड़े किसान के मतलब भोजपुरी में कटत थे, गरीब आदमी से कटबे नहीं करत थे। कब से टोकन के लिए कब से आप घूम रहे हैं? 1 महीना। 1 महीने से अभी तक टोकन आपको नहीं मिली? तो अभी क्या बोला जाता है जब टोकन की? बस ऑनलाइन में हो जाते बस। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? जमा है। और भी हम जानेंगे, और भी कई किसान हैं हमारे साथ, और भी हम जानेंगे कि किस प्रकार की उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहाँ रहते हो? अंडर। किस प्रकार की परेशानी हो रही है अभी?
धान खरीदी में? बहुत ज्यादा परेशानी है। और मैं क्या बताऊं, मैं 15 तारीख के मैं जमा करे हैं क्रेडिट कार्ड ला, और क्रेडिट कार्ड अभी भी खड्डा खड्डा पड़े है। और क्रमांक नंबर 2 में खुद लिख के रखे रहो, है ना, तो एमे कर्ज ही करते। लेकिन यही बोला था कि क्रमांक नंबर 1 में 40 क्रेडिट कार्ड रही से, है ना, तो वो अभी तक के करते हैं का क्रेडिट कार्ड है क्रमांक नंबर 1 के, और 2 क्रमांक अभी चालू करी से तो 10 जन भर के वनली कटे हैं। और वो क्रमांक नंबर 2 में मोर फर्स्ट नंबर में रही से और 5 क्रेडिट कार्ड है, और एकल में जमा करे हो और एक आगे मोर अभी तक के नहीं आ। दूसरा कल देखे हो कि कांटा में बदलाव, 25 कट्टा तौलेन तो 3 कट्टा बाढ़ी शाम को, है ना, तो एक कैसे कांटा होते भारतीय है ना। का तो यही चीज मैं देखना चाहता हूँ। और यहाँ के जो ऑपरेटर है रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए कि कौन कौन किसान के कटर थे, है ना, तो हमला जानकारी हुई कि वो किसान के वहाँ टोकन कटे हैं, तो यहू रजिस्टर ला दिखाए बरे मन मुकर थे, दिखाए नहीं। अब भी बोले हम कि वो रजिस्टर ला दिखा कि काकर काकर कटे है करके, तो दिखाए बर यह करत हो। और वो दिन बोले हो तो यहाँ के जो वर्कर कर्मचारी का बोल दी आपके क्रेडिट कार्ड वापस ले जाओ, नहीं कटेगा। और एक बोली से कि यहाँ जबरदस्ती किसान मन क्रेडिट कार्ड ला जमा करत है, तो ऑफलाइन काटा था तबे तो क्रेडिट कार्ड ला जमा करत का, मैं ये पूछो है मन ला। तो इस तरीके से जिस प्रकार से जो लोगों के लिए जो अन्न उगाने वाला अन्नदाता ही आज सरकारी दांव पेच के कई उसमें यहाँ पर फंसा हुआ दिख रहा है। वो चीज है सर जी, ये 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ वाले अतला तरमरा आगे है, ओला अतला यह हो गए है कि हार्वेस्टर वाले आवत है, अन्य के कर्जा देना है, कोई कल ब्याज मिला है, तो कहाँ से दी पैसा, कहाँ से दी भाई। एक माध्यम बने है कि सोसाइटी में देवो, तो हार्वेस्टर वाले भी मतलब चुप करा दे कि ये देना है हमला पैसा, है ना, तो वो मुता भी नहीं होते। अंत में हम का करत हन कि कोचिया कर जात हन 1700-1800 रुपये में धान ला बेच के आत हन, तो ऐसे में तो बोनस पे भी आपका असर पड़ेगा। हाँ, नुकसान तो हो ही ना, तो कहाँ से है वही बताओ। तो आप 3100 रुपया में सरकार है बोल रहे कि 3100 रुपया ले खन जी के, लेकिन वो मतलब लेट करत है, ऑनलाइन में कटी कहा थे, गोल गोल घूमत है, बता भी नहीं है। यहाँ जमा करत है तो यहाँ भी मतलब जाते, तो कहाँ से हो ये बताओ ना आप। तो ये है एक अन्नदाता की तस्वीर, किसान की तस्वीर की जिस प्रकार से किसानों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो से, और यहाँ पर कई ऐसे परेशान किसान रवि जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन टोकन सिस्टम की बात हो रही है। खैर, जैसा कि आपने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सिस्टम का क्या हाल है वो तो दिख ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? जैसा कि वो बोल रहे हैं कि मंडी आकर पूछताछ करते हैं तो भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, ऑफलाइन में भी क्या समस्या आ रही है? और ऐसे में क्या किसान अपना अनाज लेकर बैठा हुआ है मंडी में कई दिनों से? निश्चित रूप से इस प्रकार से जो वैकल्पिक व्यवस्था होनी थी, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सरकार ने सिर्फ शून्य ही जो वैकल्पिक व्यवस्था वो पूरी तरीके से शून्य है। और जिस प्रकार से लगातार जो दावे किए जा रहे थे, जिस प्रकार से अभी हमने जो किसानों से उनकी जो पीड़ा सुनी, उसमें सीधी सीधी बात यह बताई जा रही थी जा रहा था कि आज 1 महीना होने को है, 1 महीने से वो लगातार टोकन के लिए घूम रहे हैं, परंतु टोकन आज तक उन्हें यहाँ पर खरीदी उससे नहीं मिल पाया, टोकन नहीं मिल पाया, जिसके वजह से आज वे अपना जो धान है वो बेच नहीं पा रहे हैं। उन्हें काफी जो जिस प्रकार से जो पूरे फसल में जिन कई कर्जों को उनको लेना पड़ता है, आज वो कर्जा पटाने में भी असक्षम नजर आ रहे हैं। पहले भी मैं बता दूं कि किसान पहले खाद के लिए भी काफी इन्हें मशक्कत का सामना करना पड़ा था, और अब दोबारा उन्हें अपना जो धान है वो बेचने के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है। रवि, एक और जो समस्या निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में बता रहे थे शख्स की जो तुलाई हो रही है उसमें भी गड़बड़ी हो रही है, अतिरिक्त धान ले लिया जा रहा है। क्या सभी किसानों के साथ ये समस्या है, कुछ एक ही शिकायत है? नहीं, निश्चित रूप से यह समस्या और भी कई जो सोसाइटी केंद्र है, जो जहाँ पे सोसाइटी है, धान खरीदी केंद्र है, वहां पर भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, जो नाप तोल में काफी गड़बड़ी भी देखने को मिल रही है। क्योंकि कई भी कल वीडियो कल हमारे पास आए थे, उसमें भी इसी प्रकार की कई गड़बड़ी देखने को मिली। और जिस प्रकार से आज
जो किसान है वह भी इस गड़बड़ी को मान रहे हैं, इस गड़बड़ी को वह लगातार जो सक्षम अधिकारी है उनके सामने भी रख रहे हैं, परंतु स्थिति जस की तस नजर आ रही है। जी रवि, खरीदी करने वाली समितियों से क्या जानकारी मिली जब उनसे बातचीत करी? उनका क्या कहना है जब किसान इतनी बृहद स्तर पर इतनी सारी शिकायतें कर रहे हैं, तो समिति का क्या स्पष्टीकरण है इस पे? देखिए, समिति का जो स्पष्टीकरण है वो तो सीधी सी बात है कि कोई भी मीडिया से इस विषय को लेकर कोई भी बातचीत करना नहीं चाहता, ना कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो किसान यहाँ पर जो परेशान नजर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को यह जरूरी है और इस बात की आवश्यकता है कि इनके लिए जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाल सके, ताकि यह जो धान खरीदी जो टोकन की वजह से जो धान नहीं बेच पा रहे हैं वह जल्दी से यह बेच पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि दुर्ग की इस रिपोर्ट के लिए। तो देखिए, धान खरीदी को लेकर तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सब जगह स्थिति ठीक नहीं है। कई जगहों पर धान खरीदी में अव्यवस्था है, टोकन की समस्या है, और समितियां भी जानती है कि वहां पर अव्यवस्था के कारण लोग जो है अपना अनाज लेकर मंडी पहुंच जा रहे हैं। अब क्योंकि आपको टोकन नहीं मिला है तो जाहिर तौर पर खरीदी आपकी होगी नहीं। इस चक्कर में वहां पे कई दिनों तक जो किसान है वो अपना अनाज लेकर खड़े रहते हैं। और साथ ही साथ जो लिमिट की गई है उसको लेकर कहा जा रहा है कि व्यवहारिक है, क्योंकि एक साथ इतने सारे टोकन दे नहीं सकते। लेकिन जितना टोकन दिया जाना चाहिए उतना भी नहीं दिया जा रहा है। रकबे के हिसाब से जिस तरह से टोकन दिया जा रहा है प्रतिदिन के हिसाब से, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में सबसे ज्यादा असंतोष देखने को मिल रहा है। क्योंकि हो ये रहा है कि किसान अपना पूरा अनाज एक दिन में नहीं बेच पा रहा और उसे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक खड़े रहना पड़ रहा है। तो चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां रैन बसेरों के हाल बेहाल है। जबरदस्त ठंड पड़ रही है और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। कोरबा जिले में इस साल बीते सालों की तुलना में कई अधिक ठंड बढ़ रही है। वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है और शाम ढलने के बाद तो तापमान सीधा 14-15 डिग्री या उससे भी नीचे चला जाता है। लेकिन कड़ाके की इस ठंड के बीच जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिलने की शिकायतें तो बढ़ी गई हैं। जिले के रैन बसेरों का हाल भी कुछ अच्छा है नहीं, इनफैक्ट खराब बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज स्थित रैन बसेरा, जिसे कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरण दास और नगर निगम के फंड से 10-15 लाख रुपए की मरम्मत राशि मिली थी, वहां पर टूटे हुए शीशे लगे हैं, महज 6 से 8 बिस्तर, वो भी बदबूदार बाथरूम और खराब कम्बल जैसी पूरी अव्यवस्था की स्थिति है। वह ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड का रैन बसेरा तो बंद पड़ा है। रात में यात्रियों के ठहरने में दिक्कतें हो रही हैं। महापौर का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की तो गई है, जबकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश राठौर ने आरोप लगाया कि जिले में कहीं भी अलाव उपलब्ध नहीं है और रैन बसेरों की हालत तो बेहद ही खराब है। यहाँ पर भी हम वो जो खस्ता हाल है नगर निगम पालिका के द्वारा, यहाँ पर ना तो किसी तरीके से जो यहाँ यात्री उतर रहे थे रात में, कोई जाने के लिए घर तक उनकी सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था होती थी वो भी आज बंद है। और यहाँ पर जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे बचाव के लिए जो अलाव वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं दिखाई दे रही है। और ऐसे में प्रशासन को और खास तौर पे हमारे जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे महापौर हो, चाहे क्षेत्र के पार्षद हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, इन सारे लोगों को इनको देखना चाहिए, जो कि बड़े बड़े उद्घाटनों में, बड़े बड़े सारे जगहों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। और जो अभी जो वर्तमान में जो यहाँ पे परेशानी है वो उसको पूरा करने में वो नाकाम रहे। मैं अभी अंबिकापुर से आया हूँ, करीब 1 घंटा हो गया है यहाँ रुके हुए मेरे को। यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ रुकने की जो सुविधा यहाँ होती थी उसी के भरोसे मैं यहाँ रुका हुआ था। मैं वहाँ गया था, वहाँ देखा हूँ ताला लगा हुआ है। इतना ठंड में यहाँ ना रुकने की व्यवस्था है, यहाँ तक कि कहीं अलाव वगैरह भी नहीं जा रहा, कुछ भी चीज नहीं है। मेरे जैसे कितने भी यात्री यहाँ परेशान होकर घूम रहे हैं, कहीं किसी दुकान के आगे सो रहे हैं, बहुत सारा दिक्कत है। आज मैं तो कहूँगा नगर निगम में बैठे लोगों को ये सब चीज ध्यान देना चाहिए कि आज रैन बसेरा हो गया, हॉस्पिटल के पास हो गया, आप जो है रेलवे स्टेशन देख लीजिए, इन सब जगह मेन चौक चौराहों पे अलाव जलना चाहिए, ताकि दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, रात में कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो उस अलाव के सहारे वहां बैठ सकते हैं। शहर में आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि कहीं अलाव जल रहा हो। तो इस सब बारे में सत्ता पक्ष में बैठे को लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ तत्काल अलाव की व्यवस्था करे। तो आज कम से कम
में जो बैठे लोगों को इतना तो ध्यान होना चाहिए कि भाई शहर में अलाव की व्यवस्था हो, ताकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो वहां कम से कम आग में अपना हाथ सेक सके, अपने शरीर को गर्मी पहुंचा सके। देखिए, अभी जो ठंडी पड़ रही है और हमारा जो नगर निगम से जो अलाव जाता है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरे चौक में जो है, जहाँ जहाँ चौक है वहाँ अलाव का व्यवस्था दिया जा रहा है। कि रैन बसेरा के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी, जब हमारे महापौर यहाँ के लांबा जी, उस समय आप लोगों ने देखा होगा, उसी समय वो काम हुआ था और पूर्ण रूप से आप वहाँ के पूरे, चाहे वो बस स्टैंड में हो, चाहे अदर अपना मेडिकल वहाँ पे था, बहुत ही अच्छे से चला है। लेकिन अभी जो 10 वर्षों से यहाँ पे पूरा लीपा पोती का काम आप सभी को पता है हुआ है, उस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए, और इस पर विस्तार से समझने के लिए हमारे सहयोगी चंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र कुमार, जैसा कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में इस बार तो पिछले साल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। 15 लाख रुपए जब प्रस्ताव आवंटित किए गए थे रैन बसेरों के रखरखाव के लिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या पैसों का भ्रष्टाचार हुआ इन पैसों के साथ, या फिर कह सकते हैं कि नगर निगम के पास बजट का अभाव हो गया इसलिए किया ही नहीं कुछ? चंद्र कुमार, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? जी, अभी तक मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में लगभग 3 से 4 यहाँ पे रैन बसेरा हैं, जो रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट नगर और जिला मेडिकल कॉलेज पे। जिला मेडिकल कॉलेज में जो रैन बसेरा है, महंत द्वारा अपने सांसद ने दी 5 से 7 लाख रुपए यहाँ पे दिए थे, और नगर निगम के द्वारा भी लगभग 15 लाख रुपए यहाँ पे दी गई थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रैन बसेरा की जो स्थिति है, तो यहाँ पे जो रास्ते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे कीचड़ लगे हुए हैं, पूरे बदबूदार यहाँ पे है, मच्छर से भरे पड़ते हैं। शाम के समय होते ही यहाँ पे पूरा मच्छर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसे कि मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सनय चरण दास महंत के द्वारा जो है अपने फंड से इसको दिया गया था 2022-23 में, जिस समय यहाँ पे वो सांसद हुआ करती थी। और हालांकि अभी भी वो कोरबा जिला के सांसद हैं, और यहाँ पे जो रैन बसेरा की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो पिछले कार्यकाल हुआ था, तो उसी फंड से ये इसका मरम्मत और डेकोरेट का जो काम किया गया था। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि ऊपर की जो सीलिंग है अभी भी यहाँ पे गिर रही है, और वो भी कभी भी उसमें गंभीर दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रैन बसेरा है, यहाँ पे रैन बसेरा में हम आपको दिखाते हैं ऊपर में चल के ऊपर की क्या स्थिति है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2003 में इस रैन बसेरा का लोकार्पण हुआ था। 2003 में इस रैन बसेरा को बनाया गया था। और ये यहाँ जो रैन बसेरा में जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो होटल वगैरह में या लॉज में किराए पे नहीं रह सकते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। कहाँ नाम है कहाँ ये रैन बसेरा में? अच्छा, यहाँ का जाने रुके हुए हैं? अभी नहीं रुके हैं। अच्छा, अभी ये रैन बसेरा में अभी कितने लोग रुके हुए हैं? अभी 2-3 जने लोग के हैं, और आते हैं जाते हैं चल रहे हैं। कितने लोग किस किस प्रकार की व्यवस्था है? यहाँ महिला के लिए अलग है, रुकने के लिए, और जेंट्स के लिए अलग है। पानी वानी पीने के लिए किस प्रकार का है? पानी के लिए ठीक है, पीने के लिए, नहाने के लिए अलग नल है। कितने बेड लगे हुए हैं? बेड है 12 बेड। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे 10 से 12 बेड लगे हुए हैं। और ये है कमरे की स्थिति जो है, आप देख सकते हैं कि कमरे यहाँ पे है कमरे में, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग की या रूम हीटर के लिए कोई ऐसा भी व्यवस्था नहीं। हालांकि पिछले कार्यकाल में जो सनय चरण दास महंत के द्वारा जो फंड यहाँ पे जो जारी हुआ था, तो काफी रेनोवेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। पहले की अपेक्षा काफी सुधरी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है शीशा ये भी टूटा हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है यहाँ पे रैन बसेरा में जो स्थिति है ठीक ठाक है पहले की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी मरीज यहाँ पे नहीं है। तो निश्चित तौर पर रैन बसेरा पहले से थोड़ा सा रेनोवेट तो हुआ है, लेकिन टॉयलेट की स्थिति हम यहाँ पे दिखाएंगे कि टॉयलेट की स्थिति जो है अभी भी दरवाजा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी एक कमरे में अभी फिलहाल दरवाजा नहीं लगा हुआ है।
तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पे अभी मरम्मत की जरूरत यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे ये बाजवट है, बाजवट भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बैंड है। हालांकि जिला प्रशासन लाख दावा करती है कि चंद्र कुमार, उनसे जरूर पूछिए कि रात के समय में ठंड से बचने के लिए क्या व्यवस्था है, और दूसरा रेगुलर मेंटेनेंस के लिए कितनी राशि जो है उपलब्ध कराई जाती है हर साल। ये अभी तक मैं बताना चाहूंगा और हम इन सब भी बात भी करेंगे कि यहाँ पे ठंड से बचाव के लिए कंबल जो है, कंबल किस प्रकार का कंबल यहाँ उपयोग करते हैं, ये कंबल किस प्रकार का उपयोग करते हैं। कम्बल ये सबको ये दिया जाता है, ये और ये कंबल दिया जाता है, बताने के लिए अलग से दिया जाता है, दिया जाता है। ये कंबल है अभिषेक, और ये यहाँ पे ये बेडशीट है, और ये यहाँ पे ये तकिया भी है। लेकिन इस एक ही कंबल से क्या अभी जो भीषण ठंड अभी जो पड़ रही है, तो इस भीषण ठंड में इस कंबल से जाड़ तो जाने वाली फिलहाल नहीं है। अच्छा, ये भी और बताएंगे कि इसका रख रखाव मेंटेनेंस के लिए कितना फंड आता है। अब उसको मैं नहीं जानता हूँ, कोई सवाल दिया जानते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी से जो है ये जो कर्मचारी है इनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे कितना फंड आता है रख रखाव के लिए। जो इनके मालिक है उनको जानकारी में है। निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो रैन बसेरा है, यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे जो पिछला जो राशि जारी हुआ था, जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। और यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको अभिषेक कि जो छत है यहाँ पे भी जो अभी बारिश हुई है, बारिश होने से पहले यहाँ पे जो काम हुआ था पूरा यहाँ पे मॉइस्चर आ चुका है, पूरा दीवार जो है गीला गीला और यहाँ अभिषेक कि किस प्रकार से यहाँ पे जो छज्जा है यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे गिरने की स्थिति में है। काट दो। अभिषेक का जो सीलिंग है बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ पे पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है ना, और ये गिरने वाली है, कभी भी गिर सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी यहाँ पे पसरा हुआ है। तो निश्चित तौर पे अभिषेक जो शासन की योजनाओं का जो पैसे जो आती है तो कहीं ना कहीं बंडरबाट हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से चंद्र कुमार गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इस पर जवाब चाहेंगे कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज राठौर कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थल है, बस अड्डों से लेकर अस्पताल के पास वहां अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं, कोई ठीक की व्यवस्था नहीं है, बदबूदार कंबल है और चादर है। दूसरी तरफ महापौर कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, हर चौक चौराहे पर अलाव जल रहा है। जी अभिषेक, मैं निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा कि मैं परसों रात में लगभग 10 से 11 बजे तक मैं पूरे जिले में घूमा हूं, लेकिन कहीं पे भी जिले में अलाव की व्यवस्था नहीं देखी गई है। और हालांकि महापौर का कहना है कि जिले में जगह जगह चौक चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की गई है, तो निश्चित तौर पे ये अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि ट्रांसपोर्ट नगर जो बस स्टैंड है वहां पे जो रैन बसेरा है, वो रैन बसेरा में लगभग साल भर पहले ही ताला लग चुका है, इसलिए वहां पे कोई भी यात्री वहां पे नहीं रुकते हैं, वो बस स्टैंड के अंदर सोने के लिए मजबूर हैं। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार विस्तृत जानकारी के लिए। तो देखिए रैन बसेरा बेहद महत्वपूर्ण, खासतौर से इस तरह की जबरदस्त कड़ाके की ठंड में, क्योंकि ठंड में अक्सर जो गरीब और साधारण लोग होते हैं जैसे बस से ट्रैवल कर रहे हैं, अगले दिन की बस है या फिर अगले दिन ट्रेन है, तो खुले स्टेशन में सो जाते हैं और रात की ठंड में उसका बहुत ही खराब प्रकोप उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। और इसलिए रैन बसेरा बनाया जाता है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, उसके मेंटेनेंस पर राशि खर्च होती है ताकि जो जरूरत जिन लोगों को है उनको मदद मिल सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि निगम इस मामले में लापरवाही कर रहा है और कहीं ना कहीं बहाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मेन बस अड्डे का जो रैन बसेरा है वो बंद है, और जो पास के अभी हमारे सहयोगी ने जो दिखाया वहां की स्थिति भी कुछ खास अच्छी है नहीं। इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।